अमेरिका के 25% टैरिफ ऐलान पर भारत की दो टूक। भारत की तरफ से साफ किया गया वो देश के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं विपक्ष की मांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर जवाब दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। आज शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ रही है। सेंसेक्स 545 पॉइंट और निफ्टी 160 अंक नीचे तक लुढ़का। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से शेयर बाजार में बेचैनी देखी जा रही है। संसद में आज भी अमेरिकी टैरिफ और एसआईआर को लेकर हंगामे का असर। विपक्ष टैरिफ और ट्रंप के बयान को लेकर दोनों सदनों में सरकार से जवाब की मांग कर सकता है। ऐसे में आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। मामले को लेकर जेएनयूएसयू और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आमने सामने आ गए। पूरा विवाद हॉस्टल मेस में शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था को लेकर है। जेएनयूएसयू इस व्यवस्था को छात्रावास के नियमों का उल्लंघन मानता है और कह रहा है कि ये कदम परेशान करने वाला और विभाजनकारी है। मालेगांव धमाका स्पेशल एनआईए कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। 2008 में हुए बॉम्ब धमाके मामले में 17 सालों के बाद आज फैसला आएगा। मामले के मुख्य आरोपी भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है। साध्वी के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपी भी हैं, जिन पर आतंकी साजिश, हत्या, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप है। बता दें, इस बॉम्ब ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। दिल्ली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को 821.26 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का ये फैसला महत्वपूर्ण है। गुजरात के राजकोट में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकम टैक्स का छापा। आयकर विभाग ने 30 लाख से ज्यादा मूल्य के बिक्री दस्तावेजों की जांच शुरू की। आयकर विभाग के अधिकारियों ने सर्वेक्षण शुरू किया है। बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी बिक्री में बड़े घोटाले और टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जांच में राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर इनकम टैक्स के अधिकारियों की बड़ी टीम जांच में जुटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तुलसी जयंती के मौके पर चित्रकूट पहुंचेंगे। सीएम योगी सबसे पहले तुलसी मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन करेंगे। इसके बाद तुलसी रिजॉर्ट में संत मुरारी बापू की श्री राम कथा में शामिल होंगे। इसके साथ ही योगी दोपहर 12 बजे कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास की विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। कल रात से ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भरा। दूसरी तरफ लद्दाख के साथ लगते भारत चाइना बॉर्डर पर लैंडस्लाइड देखने को मिली। हादसे में पठानकोट में रहने वाले कर्नल की मौत हो गई। वहीं चंबल नदी पूरे उफान पर है। नदी का जलस्तर 133 मीटर पहुंचा। कई गांवों में चंबल का पानी घुसा। उत्तर प्रदेश के मऊ में स्कूली बस और ट्रेलर के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। बस में सवार कई मासूम बच्चों को चोटें भी आई है। हादसे में बाल बाल बचे, दर्जनों मासूम बच्चे। घटना के बाद बच्चों में दहशत है। बस और ट्रेलर में टक्कर में बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है।